हर साल होली से पहले कुछ दिन ऐसे आते हैं जिनमें खुशी की तैयारियां थम सी जाती हैं, मंगल कार्य रुक जाते हैं और मन भीतर से कुछ सोचने लगता है। ये दिन है होलिक अष्टक। आखिर क्यों अशुभ माने जाते हैं ये 8 दिन? क्या सच है में इन दिनों में किया गया शुभ कार्य रुक जाता है? तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय परंपरा का पूरा सच। राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल धर्मवाणी में। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना और अपने फ्रेंड सर्कल में अवश्य शेयर करना और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। आज हम बात करेंगे होला अष्टक कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, क्या करना शुभ रहता है, क्या कार्य नहीं करने चाहिए। जो केवल तिथियां नहीं हैं बल्कि धर्म, धैर्य, भक्ति और सत्य पर अडिग रहने की सीख देते हैं। सबसे पहले जानते हैं होला अष्टक होते क्या हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से हटाने के लिए 8 दिन की भयानक यातनाएं दी थी। इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। पहले तो उनको आग में जलाने का प्रयास किया गया, पहाड़ से गिराया गया, विष पिलाया गया, सर्पों से डसवाया गया। इतनी यातनाएं उनको 8 दिनों तक बहुत दुख सहना पड़ा। इसलिए यह 8 दिन तक कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। यही होला अष्टक कहलाते हैं। आइए चलते हैं 2026 में होला अष्टक कब से शुरू हो रहे हैं और कब समाप्त हो रहे हैं। होला अष्टक अष्टमी तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तिथि तक 8 दिनों के रहते हैं। अब की बार 24 फरवरी 2026 दिन मंगलवार से होला अष्टक शुरू हो रहे हैं। यह फाल्गुन मास की शुक्ल अष्टमी तिथि से प्रारंभ होते हैं। यह अवधि 3 मार्च 2026 मंगलवार को होलिका दहन के साथ ही समाप्त होगी। इसी के साथ होला अष्टक बंद हो जाते हैं। रंगों वाली होली 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को रहेगी। इसे धुलंडी, रंग वाली होली आदि कहा जाता है। हिंदू मान्यता में यह समय मन, विचार और भावनाओं को शुद्ध करने और अर्थपूर्ण तैयारी करने का काल माना जाता है, ताकि होलिका दहन और होली के सुंदर पर्व में हम मानसिक रूप से तैयार रह सकें। इस दौरान कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार होला अष्टक के 8 दिनों में शुभ कार्य वर्जित नहीं, अनुकूल नहीं माने जाते। इन दिनों आमतौर पर निम्नलिखित कार्य हमें नहीं करने चाहिए। सबसे पहले विवाह, सगाई या कोई भी मांगलिक कार्य हमें इन 8 दिनों में नहीं करने चाहिए। गृह प्रवेश, मुंडन या नामकरण संस्कार, किसी नए व्यापार की शुरुआत, नया वाहन खरीदना, नए कार्य की शुरुआत, भूमि भवन की खरीदारी, बिक्री, सामाजिक आयोजन, कोई भी कार्य हमें इन 8 दिनों में करना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? इन 8 दिनों में हमें भगवान विष्णु की पूजा पाठ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, भक्त प्रहलाद की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। कैसे उन्होंने भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए कितनी यातनाओं को सहन करना पड़ा। दान, पूजा पाठ, साधना, ध्यान, सुबुद्धि, यह कार्य इन 8 दिनों में बहुत ही ज़्यादा फल देते हैं। आज एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि होला अष्टक क्यों अशुभ माने जाते हैं। आइए कथा की ओर चलते हैं। एक पौराणिक कथा। जब प्रहलाद भगवान विष्णु ने भजन कीर्तन को लेकर अपने पिता हिरण्यकश्यप के सामने अड़िग थे, तो हिरण्यकश्यप ने श्री हरि के भक्त प्रहलाद को 8 दिनों तक बहुत यातनाएं दी। फिर भी प्रहलाद अपनी भक्ति मार्ग से विचलित नहीं हुए। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद का वध करने का आदेश दिया, जिस कारण होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर आग की चिता में बैठ गई। दरअसल होलिका को यह वरदान मिला हुआ था कि उसे आग जला नहीं सकेगी, पर भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। जिन 8 दिनों में भगवान प्रहलाद को यातनाएं दी गई, उसे देखकर सभी ग्रह नक्षत्र, देवी देवता उग्र हो गए। इसी कारण आज भी होला अष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता।
यही सबसे बड़ा कारण है कि होलिका अष्टक के 8 दिनों से पहले कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए और ना ही करने की सलाह देनी चाहिए। एक अन्य कथा और है इससे रिलेटेड। एक अन्य कथा में माना जाता है कि होला अष्टक के दिन ही कामदेव को महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। कामदेव की मौत की खबर से सारा देवलोक शोक में डूब गया, जिसके बाद कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी से प्रार्थना की और कामदेव को पुनः जीवन दान देने को कहा। इसके बाद भोलेनाथ ने दया दिखाते हुए कामदेव को दोबारा जीवन दान दिया। होला अष्टक 24 फरवरी से 3 मार्च तक रहेंगे। होलिका दहन 3 मार्च को मनाएंगे और रंगों वाली होली 4 मार्च को। शुभ कार्य को टाले नहीं, ध्यान भक्ति को अपनाएं। जब हम आध्यात्मिक दृढ़ता, सच और भक्ति को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम किसी भी कठिन काल से पार कर जाते हैं। होला अष्टक सिर्फ एक काल नहीं, यह हमारी भक्ति की परीक्षा है। समय के साथ सत्य की जीत अवश्य होती है।